तो नंद महाराज ने निश्चय किया कि संस्कार तो होगा, लेकिन बहुत बड़ा उत्सव नहीं मनाया जाएगा। सबसे पवित्र स्थान है गौशाला। तो गौशाला में गर्ग मुनि उनके गांव में पधारे हुए थे। ये गर्ग मुनि वास्तव में वसुदेव जी के कुलगुरु हैं, लेकिन ये गर्ग मुनि जब आते हैं तो बड़े प्रतिष्ठित, बड़े नामी साधु हैं। तो नंद महाराज ने विनती की कि आप ही इन दोनों बालकों का नामकरण कर दीजिए। तब कहा ठीक है, गौशाला में लेकर जाते हैं। कोई नहीं था, केवल नंद महाराज हैं, यशोदा मैया, रोहिणी मैया और 2 बालक और गर्ग मुनि हैं। कहा किसका नामकरण पहले करना है? हमारा जैसी आपकी इच्छा। तब देखा बलराम जी दाऊ भैया बड़े हैं, तो उनको अपनी गोद में लिया और कहने लगे, अरे यह बालक तो बल की राशि है, साक्षात बल है, इसलिए इसका नाम होगा बल। फिर कहा क्योंकि यह सभी को आनंद देने वाला है और भगवान की लीलाओं में बड़ा सहयोग करने वाला है, इसलिए इसका एक और नाम होगा राम। तो बलराम नाम से बुलाया जाने लगा। तब कहा इनके तो अनंत नाम है, क्योंकि यह भगवान, क्योंकि गर्ग मुनि ने अपने मन में विचार किया, प्रकट में तो नहीं कहा, मन में विचार किया यही तो भगवान की शैया है, शेषनाग है। तो कहा इनका नाम शेष भी होगा। शेष का अर्थ है जो भगवान की लीलाएं बच गई हैं उनको जो पूर्ण करने वाला है, शेष कार्यों को जो पूर्ण करने वाला है, ये शेष, अनंत शेष, ये इनका नाम होगा। और हृदय में विचार किया क्योंकि इन बलराम जी को, बलभद्र को, अनंत शेष को योग माया ने देवकी के गर्भ से उठाकर रोहिणी के गर्भ में स्थापित किया। इनको, इनका संकर्षण करके खींच के इनको रोहिणी के गर्भ में लाया गया, इसलिए इनका एक नाम संकर्षण भी होगा। तो इस प्रकार से इनके कई नाम होंगे। तब यशोदा नंदन भगवान कृष्ण को अपनी गोद में लिया और गोद में लेते ही आंखें बंद कर ली, मानो समाधि लग गई। अरे साक्षात बाल कृष्ण प्रभु को, भगवान को गोद में लेकर क्या आनंद की अनुभूति गर्ग महाराज को हुई, बड़े प्रसन्न हुए। तब यशोदा मैया ने कहा ये बाबा तो समाधि में ही चले गए, अरे नामकरण करने के लिए दिया था। तब रोहिणी मैया, यशोदा मैया एक दूसरे को देखकर कहने लगी, अरे ये नामकरण तो कर ही नहीं रहे, इतना क्या विचार कर रहे, इतना क्या सोच रहे हैं। उन्हें क्या पता कि विचार नहीं कर रहे, वो तो पहले से ही पता है कि नाम क्या है, लेकिन समाधि में चले गए। तब यशोदा मैया ने हिलाया, अरे बाबा नामकरण तो कर दो, क्या नाम है मेरे बालक का? तब गर्ग मुनि ने कहा आपके बालक के तो कई नाम है, इतने नाम है जिन्हें गिनाया नहीं जा सकता, गोविंद, गोपाल, इस प्रकार से कई कई नाम हैं, लेकिन एक विशेष नाम जिनसे इनको सर्वत्र पुकारा जाएगा और जो सभी नामों में एक प्रकार से प्रमुख है, वह नाम होगा कृष्ण। यह नाम बालक का रखा गया। कृष्ण अर्थात कर्षति इति कृष्ण, जो सबका आकर्षण करते हो वह कृष्ण है। जो व्यक्ति इनके नाम का उच्चारण करेगा, जो व्यक्ति इनके नाम का स्मरण करेगा, तो वह भव बंधन से पार हो जाएगा, उसका उद्धार हो जाएगा।